हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आखिर सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो हम बोलते हैं कि आप उसके आगे व्हाट साइन लगा लो, है ना, और पूछो कि उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। बिना यूज़ का तो कहीं पे कोई निकालने का टूल बनता नहीं है ना। तो टॉपिक पे सबसे पहले यूज़ को यदि जोड़िएगा तो गॉस थ्योरम से हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट यदि आप किसी वायर के आसपास निकालने जाओ, है ना, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, या फिर प्लेट के आसपास क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इजी मेथड से आपको एक्सेल इक्वेटोरियल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, लॉन्ग प्रोसेस का यूज़ करने की जरूरत नहीं है ना। एक फिर आपका प्लेट पे क्या होगा, यदि प्लेट के दोनों ओर चार्ज हो, इन दैट केस क्या होगा, दो प्लेटों के बीच में क्या होगा। तो एक नॉर्मल वीडियो से आप गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड उसका एप्लीकेशन, मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉस थ्योरम है क्या। तो देखिए, सर फ्रेडरिक गॉस के द्वारा क्या किया गया, किसी भी विद्युत क्षेत्र में या फिर बोल सकते हैं बंद तल में, है ना, गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मतलब जितने भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना, उसका मेजरमेंट किया गया इनके द्वारा। वो क्या बोले, किसी भी बंद तल में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो वहाँ पर उपस्थित आवेश और माध्यम की परावैद्युता हिंदवात की परावैद्युता के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब गॉस प्रमेय क्या है, वो क्या स्टेटमेंट दिए थे, किसी भी बंद तल में गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखा या कुल विद्युत फ्लक्स वहाँ पर उपस्थित आवेश के 1/ε गुना के बराबर होगा, मतलब फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, लास्ट क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन कर रहे थे, लेकिन इससे वो एक रिलेशन दिखाएं कि फ्लक्स जो है वो केवल और केवल विद्युत आवेश पे निर्भर करती है, किन्हीं और चीज़ों पे आवेश निर्भर नहीं करती है। अब देखिए, इनका बात वास्तव में सही है कि नहीं है। तो फाई क्या था, ई डॉट डी ए था, ये था ना, विद्युत क्षेत्र का समाकलित भाग। अब देखो, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही ना है फाई का वैल्यू। फाई का वैल्यू यही होता है ना, ई डॉट डी ए। जब इसको हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा होता है। अब देखिए, तो क्या करेंगे, ई का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू क्या कॉस थीटा। इसको आप यदि आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू को एक साथ इधर रखते हैं तो ये आपका ठोस कोण का मान हो जाएगा क्या, डी ए कॉस थीटा बाई क्या आर स्क्वायर। दो तरीके हैं, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट भी करके एरिया को प्रूफ कर सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और नहीं भी करें ठोस कोण में भी परिवर्तित कर दे तो भी हम कर सकते हैं। ये क्या बचा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठाओगे तो आपका ठोस कोण डी ओमेगा बैठता है ना, उसका वैल्यू बैठाइएगा तो नॉर्मल एंगल कितना वेरी करेगा, तो 4 कर सकता है। कितना कर सकता है, 4 तो मेरा क्या हो गया, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या 4 से 4 कैंसिल, मतलब फाई बराबर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कुल विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच संबंध स्थापित किया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद any closed surface is equal to the product of charge and 1/ε0। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो हम बोले कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे, गॉस थ्योरम का यूज करके। एक और बात समझिए, गॉस थ्योरम में जब आप कोई फील्ड बनाते हो तो उसके आसपास एक ऑलरेडी शील्ड बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, है ना, उसके आसपास का एक फील्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी सरफेस पे। चलिए, सूखा कपड़ा लाते हैं, कहाँ गया, अब देखिए, नॉर्मली गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम वन लाइनर है, ज़्यादा आपको टफ नहीं होगा। पेज धराओ ना बाबू, पेज होगा
पेपर है ना, पेपर पकड़ो ना। हम क्या बोले, आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हम किसी स्फेरिकल सरफेस पे कर लेते हैं ना, गोलीय चालक, बोलिए यदि आवेशित चालक हो, आवेशित चालक हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अब इसका हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ठीक है। कहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए, तो यदि आपका स्फेरिकल सरफेस आपका चार्ज है, इन दैट केस हम कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। अब इस पे आप चार्ज दिए, तो विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, फ्लक्स निर्भर कर रहा था केवल आवेश पे, याद है गॉस थ्योरम से। अब एक ये क्या बोले, इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाएगा, मतलब एक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना, जहाँ पे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो एक फोर्स को फील करता है। इससे एक और टॉपिक जनरेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड होता है स्थिर वैद्युत परीक्षण, यदि आप किसी आवेशी चालक के अंदर चले जाए तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होगा, मतलब उसके प्रभाव, उस क्षेत्र का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी यदि आज टॉपिक को तड़ित चालक से जोड़ा जाए कि यदि बिजली कड़क रही है तो ज़्यादा सुरक्षित कहाँ रहना है ना। तो यदि आप किसी बस या कार में, मतलब कोई भी मेटेलिक प्लेट के अंदर चले जाते हैं, है ना, उस शेप वाले के अंदर, क्या ले ला रहा है जी, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब इससे एक और टॉपिक जनरेट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमको विद्युत क्षेत्र ई का पता लगाना है, तो सबसे पहले डी ए का मान पता होना चाहिए ना। एक बात और, विद्युत क्षेत्र आपका कहीं भी पूछ सकता है, अंदर में, बाहर में। तो मान लो आउटसाइड कोई भी गोलीय चालक के ऊपर आप आवेश दिए हैं, तो मान लो इसके बाहरी बिंदु पे पूछा कि आर जो है वो ग्रेटर देन आर है ना, ये केस दिया रहेगा, आर ग्रेटर देन आर। तो मतलब आर ग्रेटर देन आर मतलब क्या, ओ से इसके बाहर हम पूछ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ई डॉट डी ए का जगह पे क्या होगा, अब विद्युत क्षेत्र है तो इसका प्रभाव इधर ही होगा ना, चारों ओर। तो क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई, इधर गुणा में हो जाएगा तो भाग में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या मिल गया, आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा विद्युत क्षेत्र, कहाँ पे, एक आवेशित चालक के बाहर में। यदि इसको सदिश रूप में दिखाना है तो कुछ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट आर लगा दीजिए, आर क्या सदिश रूप हो गया, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी सरफेस पे पूछ देता है, ये कहाँ है, आउटसाइड पूछा तो कहाँ पूछा, आउटसाइड, मैंने चालक के बाहर पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण क्या बैठेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। या फिर इतना ना पूछ के डायरेक्ट कंडीशन लगा देगा, आर ग्रेटर देन आर, तो भी हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ऑन द सरफेस पूछ देता है कि चालक पर विद्युत क्षेत्र पी यहाँ पे ले आएगा, यहाँ से खिसका के यहाँ पे। अब देखिए, आउटसाइड पूछा, फिर मान लो ऑन द सरफेस पूछ दिया, ऑन द सरफेस मतलब सरफेस पे ही पूछ दिया कि चालक के सतह पे बताओ क्या होगा। तो यहाँ आर बराबर क्या है, आर, कभी ये स्टेटमेंट में लिख के डायरेक्ट कंडीशन लिख देगा, आर इज इक्वल टू क्या, आर। तो बस ये स्मॉल आर की जगह पे क्या कर देंगे हम, कैपिटल आर कर देंगे, कोई दिक्कत, स्मॉल आर की जगह पे क्या कर देंगे, कैपिटल आर हो गया। कहाँ पे, सतह में पूछेगा तो कैपिटल आर और बाहर पूछेगा तो स्मॉल आर। कभी कभी एक और कंडीशन लगा सकता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, मतलब जब गोलीय चालक देगा तो 3 स्थितियाँ हो सकती हैं, एक गोलीय चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र, एक गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, और एक गोलीय चालक के सतह पर। तो अंदर में पूछेगा तो अंदर का कंडीशन क्या होगा, आर लेस देन आर, मतलब ये वाला जो पृष्ठ है वो इसी अंदर बनने लगेगा। मतलब अगला फिगर कैसा बन सकता है मेरा,
ये एक आवेशित चालक है, ठीक है, इसमें हम Q चार्ज दिए हुए हैं, ठीक है। ये लास्ट कंडीशन का बता रहे हैं जी, ये वाला तो बना हुआ है R ग्रेटर देन R का, यहाँ पे एक कंडीशन है R लेस देन R, मतलब इसका कैपिटल R है और इसके अंदर में मेरा गॉसियन सरफेस पूछ रहा है यहाँ पे स्मॉल r, ठीक है, कि अंदर में कोई पॉइंट है P है वहाँ है, बताइए। तो यहाँ पे तो आवेश है ही नहीं, आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यहीं पे बैठा ना जी, Q बराबर जीरो बैठा दोगे तो विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब अंदर में किसी भी चालक का बोलेगा तो वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। बताइए, यदि सतह के बाहर तो स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, सतह पर तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, और सतह के अंदर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी तो बहुत सारा सतह दे सकता है ना, पेपर दो ना। अरे वही है, उधर नहीं है, नीचे क्या बोला, अरे उसमें से दो ना जी, वहां पे नहीं है वो, हाँ वही निकालो उसको, अरे उसी में निकालो, अरे इसको निकालो ना जी, ये वो काम तुमसे नहीं होता। चलिए अब देखते हैं, है ना, कि यदि सिलेंड्रिकल सरफेस हो, है ना, बेलनाकार सतह हो तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए, जब बेलनाकार सतह होगा तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनेगा ना, अरे आवेश यहाँ पे तुम दिए हो, ठीक है, तो साधारण सी बात है, गॉसियन सरफेस यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, और ये हो गया मेरा पृष्ठ जिस पे आवेश दिया होगा। अब देखो, पृष्ठ तो सामने की ओर है, तो पिछले क्लास में आप जब चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखिएगा लिख में, तो वहाँ पे मिलेगा कि जब एक रैखिक आवेश हो तो वहाँ पे लेमडा से डिनोट करते हैं, Q/L, तो टोटल चार्ज क्या मिल गया, लेमडा इंटू एल। अब हम ये क्यों किए हैं आगे समझ में आएगा। अब देखिए, चूंकि गॉस थ्योरम के बेस पे बताना है, सेकेंड कहाँ पे, तो बेलनाकार चालक पे, सिलेंड्रिकल सरफेस पे, ठीक है, बेलनाकार चालक पर विद्युत क्षेत्र सिलेंड्रिकल सरफेस पे क्या होगा, तो फाई बराबर E डॉट डी ए, है ना। अब देखिए, गॉस क्या बोले कि केवल वो चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। कैसे, चलो करके देखते हैं। अब देखिए, वो E हो गया, हमको E कैलकुलेट करना है, DA का क्या होगा, देखो तो यहाँ पे यदि आप चार्ज दे रहे हैं तो फील्ड कैसे बन रहा है इसका, इसके पृष्ठ पे ऐसे ही बन रहा है ना, सर्कुलर वे में, तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr इंटू, यदि हाइट h दिखा हुआ है तो h, और लेंथ यदि हम l कैलकुलेट किया है तो l ले लेंगे, इक्वल टू क्या, Q/ε0। अब देखिए, तो E इंटू 2πr इंटू l इक्वल टू Q क्या हो जाएगा, तो Q यहाँ से कैलकुलेट किए हैं कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रैखिक आवेश घनत्व है, तो Q की जगह पे क्या बैठेगा, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई ε0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/2π मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड 1/2π ε0, और लेमडा बाई, और जहाँ पे लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व है। अच्छा, कभी कभी ये दे देता है कि मेरे पास वैल्यू तो 1/4π ε0 का होता है ना, कितना, 9 × 10 का पावर 9, 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, कूलम स्क्वायर, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, 2π का, तो 2π करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुना और 2 से यहाँ गुना, अब आ गया 2π का, तो कितना वैल्यू बैठाएंगे, 18 × 10 के पावर 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या कूलम स्क्वायर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, उतारो। ठीक है, चलिए ये समाप्त हो गया। बेलनाकार चालक पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा 1/4πε0 λ/r। अब ये सभी पे आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये खत्म हो गया ऑन अ सिलिंड्रिकल सरफेस, बस इतना ही था। बस ई डॉट डी ए में तोड़े, q/ε0 होता है, ई का वैल्यू सेम हमको चाहिए, डी ए का वैल्यू 2πr इंटू एल q/ε0। अच्छा हाँ, ये कैसा आता है तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बनाते जा रहे हैं। ठीक है, q का वैल्यू λ इंटू एल बैठा दिए, एल से एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट करते जाएंगे हम लोग। चलिए अब आपसे सवाल और क्या पूछ सकता है, एक समतल चालक पूछता है और एक समतल चादर पूछता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल प्रूफ होता है। जैसे मान लो एक समतल चादर दे दिया, ठीक है, एक प्लेन शीट दे दिया, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ प्लेन शीट। यहाँ पूछेगा समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो समतल चादर है तो यहाँ पे कैसा होगा, समतल चादर है तो आवेश तो दोनों तरफ होगा ना, ए बी सी डी। हो सकता है इसके अपर सरफेस पे भी हो, लोअर सरफेस पे हो। तो यहाँ पे आवेश है तो कैसा होगा, यहाँ पे आवेश है तो कैसा होगा हीरो, बताओ जल्दी। आवेश घनत्व तो कैसा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व तो होगा, क्योंकि पृष्ठ है तो पृष्ठ को किससे डिनोट करता है, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, q/d। आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश का वितरण करवाए हैं, देख लीजिएगा एक बार कि प्लेट पर कितना होता है, रैखिक तार पे कितना होगा। ठीक है, अब देखिए तो q बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे बैठा, हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो गॉस थ्योरम से चलेंगे, है ना, गॉस प्रमेय से। तो फाई बराबर क्या हो गया, E इंटू डी ए। फाई बराबर q/ε0, हमको चाहिए क्या, E इंटू डी ए। तो फाई को तोड़ लिए पहले, इसमें तोड़ लिए, तो फाई बराबर तोड़ लिए E इंटू डी ए। कोई दिक्कत। अब देखिए वो फाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ का प्रभाव यहाँ पे भी रहेगा, इसके बाहर वाले क्षेत्र में भी होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ भी और इस वाले पृष्ठ पे भी, AB पे भी और क्या CD पे भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ हो जाएगा और एक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो E कितना हो गया, 2E। कितना हो गया, 2E इंटू क्या, DA। अब Q का वैल्यू बैठा दो, क्या सिग्मा इंटू DA बाई क्या ε0। DA से DA कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा 2ε0। यानी कि यदि समतल चादर दे, प्लेन शीट दे, तो वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2ε0, जहाँ पे सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, और ε0 का मान जानते ही हो, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक और मान हमेशा पूछता है। ठीक है, इसलिए आप इसको रिकॉल करते जाओ, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो जाएगा। तो प्लेन शीट रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बटा 2ε0। कुछ करना पड़ रहा है, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। बोले ना कि 10-15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि यदि समतल चालक रहेगा तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र। पूछ दे, समतल चालक रहने पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। समतल चालक मतलब शायद एक पृष्ठ पे हो, या इसको ऐसे ही बोलता है कि पृथ्वी के तल पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मतलब यहाँ पे पृष्ठ आवेशी होता है, Q बराबर क्या, सॉरी सिग्मा बराबर q/d। जैसा क्रॉस मल्टीपल लेंगे तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू डी। ठीक है, अब देखिए तो पूछता है पृथ्वी के तल पे
अर्थ सरफेस पे विद्युत क्षेत्र पूछेगा, या पूछ देता है समतल चालक पर। वो समतल चादर था, प्लेन शीट था, और ये कंडक्टर होता है, ठीक है। समतल चालक पर विद्युत क्षेत्र पूछ देगा तो क्या करेंगे, वही गॉस थ्योरम से चलेंगे। फाई बराबर क्या, ई डॉट डी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है जनरल फार्मूला और ये होता है गॉस थ्योरम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको तो ई चाहिए, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई, क्यू का मान बैठा दो, क्या है, सिग्मा इंटू डी ए बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ऐसे ही एक सवाल पूछा हुआ था कि पृथ्वी पर विद्युत क्षेत्र का मान 100 वोल्ट पर मीटर से बदल रहा है, तो वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो ये चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मान 100 वोल्ट पर मीटर बदल रहा है, तो सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा इक्वल टू क्या, ई डॉट एप्सिलॉन नॉट। ई का मान दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है 8.854 गुने 10 के पावर क्या, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, मतलब न्यूमेरिकल यदि दे, ये एक्चुअली दो ही चीज दे सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट दे देता है, या फिर आपका उसे न्यूमेरिकल दे देगा। तो जब भी न्यूमेरिकल देता है तो प्लेन शीट पे डायरेक्ट नहीं देता है, वो पृथ्वी के तल को ही एज्यूम करके देता है, ठीक है। अर्थ सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। अब एक लास्ट है, दो प्लेटों के बीच में, ये सब खत्म हो गया, ठीक है। एक लास्ट बचा है, दो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, है ना। अब देखिए, जब भी दो प्लेट के बीच में बोले तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो इनफाइनाइट प्लेट ऐसे दे रखा, ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, ऐसा समझो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, जब भी होगा तो प्लेट के बीच में ही होगा, ठीक है। तो देखिए, प्लेट के बीच में एक का डायरेक्शन इधर से इधर और दूसरे का डायरेक्शन इधर से इधर। अब सिंगल चादर कोई होता है तो विद्युत क्षेत्र बताया है कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे दो है, एक ए से डी की ओर, एक डी से ए की ओर, दूसरा वाला का भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को एक साथ इंक्लूड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, सिग्मा को आप 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, तो सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि 2 प्लेट, 10 प्लेट, 50 प्लेट, 100 प्लेट, 500 प्लेट, जितना भी देते, सभी के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उतना ही होगा जो पृथ्वी के तल पर होता है, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई समस्या हो तो थोड़ा सा क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि ये समस्या है सर, थोड़ा देखेंगे सुधार करने का, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।